हेलो स्टूडेंट्स। आज हम तथ्य संकलन की सामाजिक अनुसंधान के लिए जो आंकड़े या सूचना इकट्ठी करनी होती है उसकी एक विधि है, बहुत महत्वपूर्ण विधि है और प्रचलित और फेमस विधि है शेड्यूल या अनुसूची। उसके बारे में विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंट है काफ़ी ये अनुसूची और प्रश्नावली, लेकिन हम पहले अनुसूची के बारे में 3-4 लेक्चर इसके बनेंगे, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अनुसूची होती है, देखिए पहले आप अनुसूची और प्रश्नावली में अंतर समझिएगा। अनुसूची है वो क्या होती है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा, अनुसूची से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं एवं उद्देश्यों का वर्णन करें। अब जब हम किसी से कोई सूचना हासिल करेंगे, ध्यान से सुनना, जब हम किसी के से कोई सूचना हासिल करते हैं तो सूचना हासिल कैसे होगी, प्रश्न पूछ कर ही होगी ना। तो अनुसूची और प्रश्नावली दोनों में ही ये एक प्रश्नों की सूची होती है। दोनों प्रश्नावली में भी प्रश्नों की सूची बनाई जाती है और अनुसूची में भी प्रश्नों की सूची बनाई जाती है। जो हमारा अध्ययन का विषय है, जो हमने सामाजिक शोध के लिए समस्या चुनी है, उस समस्या से संबंधित प्रश्नों की एक सूची बनाई जाती है, जिसे हम या तो अनुसूची कहेंगे या प्रश्नावली कहेंगे। अब इन दोनों में अंतर क्या है वो आप देखिएगा। जो अनुसूची है वो जो शोध करता है, जो अध्ययन करता है, वो खुद अनुसूची को जिनसे प्रश्न पूछना उनके सामने लेकर जाएगा, आमने सामने बैठकर उन प्रश्नों को भरेगा। ये तो क्या होगी अनुसूची। और उसी अनुसूची को यदि शोधकर्ता या अध्ययनकर्ता सूचनादाता या उत्तरदाता के पास या जिससे हमें सूचना लेनी है उनके पास डाक के द्वारा भेज देता है, तो वो क्या बन जाती है, प्रश्नावली बन जाती है। तो दोनों में अंतर समझ में आया। प्रश्नावली का मतलब प्रश्नों की सूची है अध्ययन विषय से संबंधित, जो डाक के माध्यम से भेजी जाएगी, और उसी प्रश्नों की सूची को यदि अध्ययनकर्ता या शोधकर्ता स्वयं उत्तरदाता के पास लेकर जाता है तो वो क्या कहलाती है, अनुसूची कहलाती है। अब यहाँ पर ये देखिएगा, अनुसूची अनुसंधान के लिए तथ्य एकत्रित करने की एक प्रचलित विधि है। प्रचलित विधि भी है और वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि भी है, क्योंकि इसमें प्रश्नों की सूची पहले से ही तैयार कर ली जाती है और प्रश्नों में इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। यह प्राइमरी डाटा संकलन करने की एक ऐसी विधि है। अब इस विधि की खास बात क्या है कि इसमें इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार भी इसमें होगा, प्रश्नावली का भी और अवलोकन, तीनों विधियों का इसमें मिश्रण है। इंटरव्यू कैसे होगा, क्योंकि जब वो प्रश्नों की सूची लेकर जाएगा सूचनादाता के पास तो उसके आमने सामने बैठकर प्रश्न पूछेगा आमने सामने बैठकर, तो इंटरव्यू भी हो गया। प्रश्नावली का मतलब क्या हो गया, वो प्रश्नावली भी है साथ में, क्योंकि प्रश्नावली और अनुसूची में फ़र्क कितना है, प्रश्नावली डाक के माध्यम से भेजी जाएगी और अनुसूची वो स्वयं लेकर जाएगा। और अवलोकन का मतलब क्या हो गया, वो साथ साथ में ऑब्जर्वेशन भी कर रहा है, निरीक्षण भी कर रहा है। यदि प्रश्नावली वो भेज रहा है तो उसमें अवलोकन नहीं होगा, क्योंकि वो तो डाक के माध्यम से जाएगी। तो इसलिए जो अनुसूची है इसमें वस्तुनिष्ठ सूचना हमारे सामने आएगी और अवलोकन करके हम उन तथ्यों की सच्चाई को भी जान सकते हैं, भी सामने वाला जो उत्तर दे रहा है वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। यदि झूठ बोल रहा है तो उनका विषय से संबंधित क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की जा सकती है। अनुसूची प्रश्नों की एक ऐसी सूची है जिसमें अध्ययनकर्ता एवं सूचनादाता के सम्मुख जाकर प्रश्नों को पूछकर उसके उत्तर अनुसूची में भरता है। सामान्यतः प्रश्नावली और अनुसूची को एक ही मानने की गलती की जाती है, तो हमने बता दिया कि इन दोनों में अंतर है, क्योंकि अनुसूची है वो शोधकर्ता स्वयं उत्तरदाता के पास लेकर जाएगा, आमने सामने बैठकर प्रश्न पूछकर वो भरेगा, जबकि प्रश्नावली है वो डाक के माध्यम से भरी जाएगी। अब अनुसूची के अर्थ और परिभाषा में आप देखिएगा, अनुसूची का अर्थ क्या है, प्रश्नों की एक लिखित सूची है जो अध्ययनकर्ता द्वारा अध्ययन विषय को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इसमें शोधकर्ता स्वयं उत्तरदाता के पास जाकर अनुसूची के प्रश्न पूछकर उन उत्तरों को भरेगा। इसकी परिभाषाएं क्या, गुड्डे तथा होट ने क्या कहा है, बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है गुड्डे और होट ने। देखिए अनुसूची को हम शेड्यूल भी कहते हैं और प्रश्नावली को क्वेश्चनियर भी कहते हैं। गुड्डे व होट ने क्या कहा, अनुसूची प्रश्नों के उस समूह का नाम है। प्रश्नों का समूह का मतलब अध्ययन विषय से संबंधित जो हमने प्रश्नों का एक समूह तैयार किया है, एक सूची तैयार की है, वो समूह है जो साक्षात्कारकर्ता, इसका साक्षात्कारकर्ता का मतलब क्या हुआ, शोधकर्ता, अध्ययनकर्ता जो रिसर्च कर रहा है वो द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने, दूसरा व्यक्ति कौन, जिससे हमें सूचना लेनी है, की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यह प्रश्नों का एक ऐसा समूह है जो साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता आमने सामने बैठकर जो अध्ययन करता है वो प्रश्न पूछेगा और जो उत्तरदाता है उन प्रश्नों का उत्तर देगा और उन प्रश्नों को फिर भरे जाएंगे। तो ये बात गुड्डे और होट ने कही थी। इसके बाद मेक और कार्मेक ने क्या कहा है, अनुसूची उपकल्पना को सत्यापित करने की विधि है। उपकल्पना क्या होता है भी, कोई हमने समस्या ली है, उस समस्या से संबंधित
अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर हमने उस समस्या का कोई समाधान सोचा है जो काल्पनिक है, उसको सिद्ध करना है हमें। अध्ययन विषय में क्या होगा, जो सामाजिक शोध में क्या होगा भी, उपकल्पना को हम सिद्ध करेंगे भी जो हमने समाधान सोचा था वो सही था या नहीं था। यदि सही नहीं था तो उसका सही क्या होगा। तो ये हमें किसके मदद मिलेगी, उपकल्प अनुसूची के माध्यम से, क्योंकि उससे हमें सूचना प्राप्त होगी अनुसूची से। तो जो अनुसूची है इससे क्या होगा, उपकल्पना को सत्यापित करने की विधि है। अनुसूची प्रश्नों की सूची से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मतलब क्या है, प्रश्नों की सूची तो है जिसके द्वारा उपकल्पना का परीक्षण किया जाता है, उपकल्पना को जांचा जाता है। तो ये मेक कार्पेन ने कहा था। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे अनुसूची की विशेषताओं की। अब अनुसूची की विशेषताएं क्या होती है, पहला इसकी विशेषता है क्या, प्रश्नों का उचित क्रम। विशेषताओं का मतलब क्या हुआ भी, जो अनुसूची है उसकी खास बात क्या है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो इसका मतलब हुआ एक अच्छी अनुसूची है, उसकी प्रमुख विशेषता ये है कि उनके प्रश्नों का एक उचित क्रम होता है। क्रम का मतलब हो गया सभी प्रश्न एक दूसरे से, आगे पीछे वाले प्रश्न वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्रमानुसार पूछे जाते हैं, विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सरल और स्पष्ट। अनुसूची की दूसरी विशेषता ये होती है कि अनुसूची में सरलता और स्पष्टता होती है, अर्थात इसके अंदर जो भी प्रश्न होते हैं उनका अर्थ एकदम से स्पष्ट होता है। दोहरे मीनिंग वाले इसके अंदर जो प्रश्न है वो नहीं पूछे जाते। तो सरलता और स्पष्टता ये भी एक इसकी विशेषता है। सीमित आकार। अनुसूची की विशेषता ये है कि इसका आकार बहुत सीमित होता है। सीमित होने का मतलब हो गया, इस अनुसूची में आकार का मतलब हो गया कौन से कितने प्रश्न इसके अंदर डालने हैं, कौन कौन से प्रश्न डालने हैं। तो सीमित आकार क्यों हुआ, क्योंकि इसमें केवल अध्ययन विषय से संबंधित या अपनी जो समस्या ली थी रिसर्च के लिए, शोध के लिए, उससे संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अनावश्यक प्रश्न तो इसमें पूछे नहीं जाएंगे। तो इसका आकार क्या होगा, सीमित होता है। अच्छे संदेश आधारित अनुसूची है, उसमें प्रश्नों की रचना या जो प्रश्नों की बनावट है, जो प्रश्न उसके अंदर डाले जाते हैं वो प्रश्न इस तरह से के होते हैं कि उत्तरदाता या फिर जो सूचनादाता है वो उसके मन में किसी तरह का कोई संदेह नहीं रहता, उसे क्लियर होता है, मैसेज क्लियर होता है अनुसूची का या अध्ययन का भी, वो किस लिए सूचना हमसे मांगी जा रही है। तो उससे क्या होता है, उत्तरदाता के मन में एक अच्छा सकारात्मक संदेश जाता है और वो खुलकर उन प्रश्नों का जवाब देता है। सही उत्तर की प्राप्ति। अनुसूची की एक विशेषता ये भी है कि इसका निर्माण, जो प्रश्न है वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि इससे हमारे पास सही सूचना, उपयोगी सूचना, यथार्थ सूचना, वस्तुनिष्ठ और निश्चित सूचना हमें प्राप्त हो। किससे संबंधित, विषय से संबंधित, जो हमारा अध्ययन विषय था। क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था। कई बार यदि प्रश्न जो थोड़ा मुश्किल लगता है, महत्वपूर्ण सूचना है, उस सूचना से संबंधित क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था भी, क्रॉस क्वेश्चनिंग की व्यवस्था भी अनुसूची के अंदर होती है। ये भी उसकी एक अनोखी विशेषता है। और इसका मतलब ये, वो विषय से संबंधित जो उत्तरदाता है उनसे प्रश्न को और क्लियर करने के लिए क्रॉस क्वेश्चनिंग भी इसमें की जाती है। इसके बाद है प्रश्नों की सूची। इसका मतलब क्या हुआ, अनुसूची ये क्या है, मात्र एक प्रश्नों की सूची तो है जिसमें उत्तरदाता के सामने जो शोध करता है वो लेकर जाता है और आमने सामने बैठकर उसे भरता है। प्रत्यक्ष संपर्क। अनुसूची की एक विशेषता ये भी है कि इसमें अध्ययनकर्ता और उत्तरदाता दोनों के बीच में प्रत्यक्ष संपर्क होता है। प्रत्यक्ष संपर्क का मतलब आमने सामने, इंटरव्यू के माध्यम से वो एक दो प्रश्न पूछकर उनका आंसर है वो अपनी अनुसूची के अंदर फिलअप करते हैं। अन्य प्रविधियों का समन्वय। अनुसूची की एक अनोखी विशेषता ये भी है कि इसमें विभिन्न विधियों का समन्वय होता है। विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी, विभिन्न अध्ययन विधियाँ कौन सी, जैसे प्रश्नावली विधि हो गई और अवलोकन विधि हो गई, और जो साक्षात्कार विधि है, इंटरव्यू मेथड है, वो भी हो गया। तो इसमें इंटरव्यू का भी मिक्सअप है, इसमें क्वेश्चनियर का मिक्सअप है, इसमें जो ऑब्जर्वेशन है, इस तीनों मेथड्स का इसमें मिक्सअप किया गया है, इसमें समन्वय किया गया है। इसलिए इससे जो सूचना है वो वस्तुनिष्ठ और यथार्थ सूचना हमें प्राप्त होती है। इसके बाद हम, ये इनकी विशेषताएं थी। अब इसके बाद अनुसूची का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप का मतलब कि इसका फिजिकल स्ट्रक्चर या देखने में वो कैसी हो, फिजिकल फॉर्म इसका कैसा हो। तो इसके लिए अच्छी अनुसूची है उसका भौतिक स्वरूप कैसा होना चाहिए, चित्र शैली का प्रयोग करना चाहिए। चित्र शैली के प्रयोग का मतलब क्या हुआ भी, उसमें चित्रों की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वो आकर्षक मिले और सूचनादाता पर एक पॉजिटिव इसका असर पड़े। दूसरा, चित्रों का एक कारण ये भी होता है कि जो पढ़े लिखे नहीं है सूचनादाता, जो अनपढ़ है, निरक्षर है, वो चित्र देखकर उन्हें पता लग जाए भी ये को किस तरह का क्वेश्चन या किस तरह की बातें इसमें पूछी जा रही है। जैसे
जो आप वोटिंग के लिए जाते हैं तो उसमें वोटिंग मशीन के ऊपर निशान भी दिए होते हैं ना, साथ में भी कौन का, जैसे बीजेपी का फूल है और कांग्रेस का हाथ है, तो वो क्यों देते हैं निशान? ताकि जो निरक्षर है, अनपढ़ है, वो निशान देखकर पहचान जाए भी ये कौन सी पार्टी का है, जिसे अक्षर पढ़ने ना आए। तो इसी तरह से जो अनुसूची है उसके अंदर चित्र शैली का प्रयोग भी, आकर्षक चित्र होने चाहिए जिसे अनपढ़ या निरक्षर उत्तरदाता है वो भी पहचान पाए। मुद्रण, अच्छी अनुसूची है उसका मुद्रण का मतलब टाइपिंग बढ़िया होनी चाहिए, न अक्षर ज़्यादा छोटे होने चाहिए, न अक्षर ज़्यादा बड़े होने चाहिए, उसे उचित उनके बीच में अंतर होना चाहिए, शब्दों के बीच में और लाइनों के बीच में आसानी से वो पढ़ने या समझ में आने वाले होने चाहिए। कागज़ है, कागज़ उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छा कागज़ होना चाहिए। कलर्ड कागज़ भी लिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा मल्टी कलर्ड कागज़ नहीं होना चाहिए, जिससे कि उसमें लिखे हुए प्रश्न है वो दिखाई भी नहीं दें या उसमें बनाए गए चित्र दिखाई नहीं दें। इसका आकार, अनुसूची का आकार है वो न तो अधिक बड़ा होना चाहिए न अधिक छोटा होना चाहिए। अध्ययन विषय से संबंधित जो प्रश्न है वही केवल इसके अंदर शामिल किए जाने चाहिए। रंग रूप, इसका रंग रूप है वो विषय के अनुसार होना चाहिए, ज़्यादा भड़काऊ इसका रंग नहीं होना चाहिए और न ही ज़्यादा ऐसा कलर होना चाहिए जो अक्षरों के अंदर मिक्सअप होकर उसके अक्षर दिखाई न दे। आकर्षक, आकर्षण है वो अनुसूची की एक प्रमुख विशेषता होती है। अनुसूची आकर्षक होनी चाहिए, आकर्षण का मतलब आई कैचिंग होनी चाहिए, जिससे सभी को दूर से देखते ही वो अच्छी लगे, सुंदर लगे, जिससे जो उत्तरदाता है उसके मन में एक पॉजिटिव सकारात्मक असर पड़ेगा और वो उत्तर देने के लिए तत्पर हो जाएगा, उत्सुक हो जाएगा। कवर पेज, उसका कवर पेज इतना क्लियर होना चाहिए, रंगीन भी होना चाहिए और आकर्षक भी होना चाहिए, और उसमें कवर पेज से उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए भी अनुसूची किस विषय से संबंधित है। भाषा, भाषा इसकी सिंपल होनी चाहिए। हिंदी या इंग्लिश जिस क्षेत्र के अंदर हम लेकर जाना चाह रहे हैं उसको, जिस अध्ययन उत्तरदाता उस क्षेत्र के उत्तरदाता किस भाषा को समझते हैं उसी भाषा में जो अपनी अनुसूची है वो होनी चाहिए। इसके बाद हम अनुसूची के उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव भी अनुसूची हम क्यों बनाते हैं, अनुसूची प्रश्नों की सूची हम क्यों बनाते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य देखिएगा, जो पहला उद्देश्य है अपना अनुसूची बनाने का, जो सीधा सा उद्देश्य है वो क्या है, तथ्य संकलन करना, जो शोध से संबंधित सूचनाओं को इकट्ठा करना। तो यहाँ पर वस्तुपरक आंकड़ों संकलन करने का तात्पर्य क्या है, जो सूचना अनुसूची हमने बनाई है उस अनुसूची से जो सूचना हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो वस्तुपरक होने चाहिए, वो परिमाणात्मक होने चाहिए, जिनका हम वर्गीकरण और सारणीयन कर सकें। अध्ययन को गहन और अर्थपूर्ण बनाना, एक अनुसूची का उद्देश्य अध्ययन को और अधिक गहन और अर्थपूर्ण बनाना है, क्योंकि इससे क्या होता है, इसके अंतर्गत हम साक्षात्कार विधि का भी प्रयोग करते हैं, प्रश्नावली या क्वेश्चनर मेथड भी हम यूज करते हैं इसके अंदर, इसमें हम ऑब्जर्वेशन या अवलोकन मेथड भी यूज करते हैं, जिससे अध्ययन में और अधिक गहराई आती है। सभी प्रकार के आंकड़ों का संकलन, इसमें यह नहीं है केवल प्राथमिक आंकड़ों का ही संकलन किया जाता है, इसमें प्राथमिक और द्वितीयक सभी प्रकार के आंकड़ों का विभिन्न अनुसूचियों के माध्यम से संकलन किया जाता है। प्राथमिक आंकड़े कौन से होते हैं, प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जो हमें ही मिले हैं वो सूचना, और जैसे हम किसी चश्मदीद गवाह से कोई बातें पूछ रहे हैं या हम खुद वो चीज़ें देख रहे हैं। और द्वितीयक आंकड़े कौन से होते हैं, जिसके स्रोत है वो द्वितीयक स्रोत हैं। तो इससे अनुसूची, इससे प्राथमिक और द्वितीयक दोनों तरह के आंकड़े इससे कलेक्ट किए जाते हैं। अवलोकन क्षमता में वृद्धि, अनुसूची का एक उद्देश्य व्यक्ति की अवलोकन क्षमता में वृद्धि करना है, क्योंकि जो शोध करता है वो जो उत्तरदाता से प्रश्न पूछ रहा है तो इसके हाव भाव को देखता है, घटना को अच्छी तरह से देखता है, उसके जो गेस्चर या पोस्चर्स है उसको अच्छी तरह से वो देख रहा है। तो इससे क्या होता है, उस विषय पर वो और अधिक ध्यान देगा और इससे उसकी अवलोकन की क्षमता है उसके अंदर भी वृद्धि होगी। क्योंकि एक तो हमारे सामने कोई बैठा सूचना दे रहा है तो हमें उसकी बातों से, उसके हाव भाव से पता लग जाता है कि ये सूचना हमें सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो अवलोकन क्षमता में वृद्धि भी होती है। अनुपयोगी संकलन से बचाव, क्योंकि इसमें आंकड़े हमें कौन से इकट्ठे करने हैं, जो हमने प्रश्न बनाए हैं, प्रश्न किसके आधार पर बनाए हैं, अपनी सामाजिक समस्या या शोध का जो विषय लिया था, रिसर्च का जो हमने विषय लिया था उसी के अनुसार हमने अपने प्रश्न बनाए हैं। तो इसमें अनुपयोगी संकलन है, उससे बचने के लिए अनुसूची तैयार की जाती है। भी ऐसी सूचनाएं जो हमें ज़रूरत ही नहीं है जिनकी, उन सूचनाओं को हम इकट्ठा क्यों करें। तो इसके लिए प्रश्न बना लिए, उन अनुसूची बना ली, अनुसूची में वही प्रश्न डालें जो हमें सूचना चाहिए। तो इसका उद्देश्य क्या है, अनुपयोगी जो सूचना या तथ्यों का संकलन है उससे बचना। अध्ययन को वस्तुनिष्ठ बनाना,
एक इसका उद्देश्य अध्ययन को वस्तुनिष्ठ बनाना है। वस्तुनिष्ठ बनाने का मतलब हो गया जिसमें निष्पक्षता हो, पक्षपात की कोई संभावना नहीं हो, जो पूरी तरह से मूल्य निरपेक्ष हो, क्योंकि इसमें जो पहले से सूचना तैयार कर ली, जो सूची तैयार कर ली प्रश्नों की वो, और जो उत्तरदाता जो उत्तर दे रहा है सिर्फ वही उत्तर उनको भरने होते हैं। तो इसमें जो शोध करता है उसके खुद के मूल्य विचार है, उसका यहाँ पर कोई भूमिका नहीं है। वो अपने मूल्य विचारों को चाह कर भी उसके अंदर शामिल नहीं कर सकता, इसलिए अध्ययन में वस्तुनिष्ठता आती है। निश्चित क्रमबद्ध एवं तर्क संगत आंकड़ों का संकलन करना। तो अनुसूची है वो सूचनादाता से निश्चित सूचना प्राप्त करे, क्योंकि उसे पूर्व निश्चित एक सूची बनाई हुई है। क्रमबद्ध का मतलब क्रमानुसार, विषय से संबंधित क्रमानुसार सूचना प्राप्त की जाएगी। और तर्क संगत का मतलब एक काल्पनिक सूचनाएं प्राप्त न करके वो निश्चित वस्तुनिष्ठ और तर्क संगत सूचना इसमें प्राप्त अनुसूची में की जाती है, और उसी के आधार पर अनुसूची का आकार भी निश्चित होता है। इसके बाद है मूल्यांकन अध्ययन में सहायता करना। अनुसूची का एक उद्देश्य क्या है? एवोल्यूशन जो स्टडी है उसमें मदद करना। तो अनुसूची क्या करेगी? जो सूचनादाता है उसके मूल्यों को, उसके राय को, विचारों को, विभिन्न सूचनादाताओं के मूल्यों, विचारों, राय आदि में पाई जाने वाली समानता और असमानता का पता लगाकर मूल्यांकन अध्ययन या उनके आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है करने में सूचनादाता की मदद, उसके जो शोध करता है उसकी मदद इसके अंदर की जाती है। तो अनुसूची है उसका उद्देश्य क्या है? अनुसूची का उद्देश्य निश्चित, क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ और तर्क संगत सूचना प्राप्त करना, जो कि हमारे शोध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। इसके पश्चात हमने इसको जो प्रश्न पीछे पॉइंट थे उनको एक्सप्लेन यहाँ पर किया है, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या प्रश्नों का उचित क्रम वो एक्सप्लेन कर दिया था, ये साथ साथ में देख लेंगे आप तो थोड़ी और आपकी क्लियर हो जाएगी। तो प्रश्नों का उचित क्रम, इसका मतलब क्या है कि इसमें अनुसूची की सर्वप्रथम विशेषता प्रश्नों का एक व्यवस्थित और उचित क्रम का होना है, अर्थात सभी प्रश्न आपस में अंतर संबंधित है, कोई प्रश्न आगे पीछे नहीं पूछे गए हैं। सरलता और स्पष्टता, अनुसूची की विशेषता उसकी सरलता और स्पष्टता का होना है, अर्थात क्या हुआ? प्रश्न इस तरह से होने चाहिए जिसका अर्थ एकदम से स्पष्ट हो और सभी को आसानी से वो समझ में आ जाए। सीमित आकार, अनुसूची का आकार है वो भी सीमित होना चाहिए, अर्थात वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने उद्देश्य उसी पर केंद्रित होना चाहिए। जो अनावश्यक प्रश्न है उसको इसमें शामिल नहीं करने चाहिए। अच्छे संदेश का आधारित, अनुसूची में प्रश्नों की रचना इस तरह से करनी चाहिए कि जिससे उत्तरदाता के मन में एक सकारात्मक संदेश जाए और अध्ययन का उद्देश्य सफल हो जाए। इसका मतलब जो उत्तरदाता है, सूचनादाता है, उसके मन में किसी तरह की कोई शंका न रहे। सही उत्तर की प्राप्ति, अच्छी अनुसूची क्यों बनाते हैं? सही सूचना प्राप्त करने के लिए। तो एक अच्छी अनुसूची इस तरह की होनी चाहिए जिससे प्रश्नों का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि उसे केवल सही, उपयोगी और यथार्थ आंकड़े प्राप्त हों। क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था भी इसके अंदर होनी चाहिए। क्रॉस प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? विषय को और अधिक क्लियर करने के लिए। अतः इस प्रश्नावली का सरल, स्पष्ट, प्रश्नों की समुचित व्यवस्था और उद्देश्य आधारित होती है, जिससे अधिक से अधिक वास्तविक प्राथमिक सूचना प्राप्त की जा सके। अनुसूची के उद्देश्य, अब अनुसूची क्यों बनाए हम? इसका उद्देश्य क्या होता है? अनुसूची का उद्देश्य विभिन्न विधियों, कौन कौन सी विधियाँ? अवलोकन, प्रश्नावली और साक्षात्कार के समन्वय से वस्तुनिष्ठ का मतलब निष्पक्ष, जो जैसी है वैसी, यथार्थ, सही, निश्चित एवं परिमाणात्मक सामग्री का संकलन करने से है। और ये संकलन क्यों किया जाता है? ताकि हमारा शोध कार्य सफल हो। तो पहला उद्देश्य क्या है इसका? वस्तुपरक आंकड़ों का संकलन। अनुसूची का उद्देश्य ऐसे वस्तुपरक आंकड़ों का संकलन करना है जिनका वर्गीकरण और सारणीयन, मतलब उन्हें समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग भागों में आसानी से बांटा जा सके। तो अनुसूची का मुख्य उद्देश्य आंकड़े संकलन करना है। कौन से आंकड़े? जो अपने विषय से संबंधित हो। अध्ययन को और अधिक गहन बनाना। अध्ययन को और अधिक गहन कैसे बनेगा? जब इसके अंदर निरीक्षण विधि को हमने शामिल कर लिया, साक्षात्कार विधि को हमने शामिल कर लिया, प्रश्नावली विधि इसके अंदर आई गई है, तो इन विधियों के प्रयोग करने से हमारा अध्ययन है वो और अधिक गहराई इसके अंदर आएगी और ये और अधिक मीनिंगफुल बनेगा, लाभदायक बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा। सभी प्रकार के आंकड़े, अनुसूची का उद्देश्य न केवल प्राथमिक आंकड़ों का संकलन करना होता है, बल्कि विभिन्न अनुसूचियों के माध्यम से द्वितीयक आंकड़ों का संकलन भी किया जाता है इसके अंदर। और अवलोकन क्षमता में वृद्धि, हमने बताया था अनुसूची का मुख्य उद्देश्य अध्ययनकर्ता की अवलोकन क्षमता को बढ़ाना है, क्योंकि इसमें शोधकर्ता
कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष ध्यान देता है, जिससे तथ्यों को भूलने की संभावना भी कम होती है, क्योंकि बार बार वही चीज़ें वो देख लेता है। और शोधकर्ता की अवलोकन क्षमता भी बढ़ती है। अवलोकन का मतलब निरीक्षण करना, बारीकी से देखना जो कुछ घटित हो रहा है सामने। अनुपयोगी संकलन से बचाव। अनुपयोगी संकलन से बचाव का मतलब ये हुआ भी वो चीज़ें जो हमारे लिए काम लाभदायक नहीं है, अनावश्यक अनुपयोगी है, उनका इसमें संकलन नहीं किया जाता। निश्चित क्रमबद्ध एवं तर्क संगत आंकड़ों का संकलन। तो जो अनुसूची है उसके अंदर उसका उद्देश्य क्या है? सूचनादाता से अध्ययन विषय से संबंधित, अपनी शोध समस्या से संबंधित, जिस विषय पर हम शोध करना चाहते हैं उससे संबंधित कुछ निश्चित क्रमबद्ध एवं तर्क संगत आंकड़ों का संकलन करना है। यह अनुसूची के आकार को भी निर्धारित करती है, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रश्न होंगे, जितनी ज़्यादा सूचनाएं होंगी, उतनी हमारी अनुसूची का आकार बनेगा। मूल्यांकन अध्ययनों में सहायता करना। अनुसूची का उद्देश्य मूल्यांकन अध्ययनों में सहायता प्रदान करना है। इसमें सूचनादाता के मूल्यों, मतों, राय, विचारों में पाई जाने वाली समानता और असमानता का पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार अनुसूची का उद्देश्य समस्या से संबंधित, सामाजिक शोध से संबंधित, विषय से संबंधित निश्चित क्रमनिष्ठ क्रमबद्ध तर्कसंगत और वस्तुपरक आंकड़ों का संकलन करना, जिससे अध्ययन में गहनता और स्पष्टता आती है। अनुसूची और प्रश्नावली के क्वेश्चन हैं वो लगभग समान बनेंगे। इनमें हम अंतर आपको बता देंगे। दोनों में क्वेश्चन बनेगा कि अनुसूची और प्रश्नावली में क्या अंतर है। यदि वो क्वेश्चन कर लिया तो ये दोनों ही आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अनुसूची विधि और प्रश्नावली विधि, ये दोनों आपके कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। आप साथ में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि समझ आ गया आपका अच्छी तरह से लेसन, तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, अदरवाइज नो लिखिएगा। और जो आपकी समस्या है वो आप साथ में लिखिएगा, हम अगले वीडियो में क्लियर कर दें, क्योंकि अगला वीडियो भी हमारा अनुसूची के गुण और दोष से संबंधित होगा। धन्यवाद।